वाला ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो हमारा दायरा जो है, जो मिथ्या दृष्टि का कहीं ना कहीं हमारे मन पे असर आई जाती है, हमारे होने की या हमारे अ, धर्म की, तो उससे भी हमें धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हमें उसको देखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो मिथ्या धारणा है, हाँ, वो एक तो बने नहीं, अगर बन चुकी है तो उसको हम तभी से तोड़ने का प्रयास करें जब से हम आचरण करने की तरफ आगे आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आचरण करेंगे और दृष्टि वही रखेंगे तो फिर आचरण का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। दृष्टि टूटनी चाहिए, दृष्टि को तोड़ने का नाम ही बोध आचरण है। अगर दृष्टि नहीं टूटती है तो बोध आचरण आचरण नहीं है। आचरण तो सभी लोग करते हैं जो बोध नहीं है, लेकिन दृष्टि के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण वो समाज में और स्वयं में दुखी रहते हैं, और उस दृष्टि को तोड़ने का नाम ही समाधि है। तो समाधि जिस प्रकार से प्रथम चरण में मन एक प्रकार से एकरूप होता है, जिस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने बताया है कि मन एकरूप होने का मतलब ये है कि जैसे पानी और साबुन चूर्ण या शक्कर या नमक जैसी घुल मिल जाती है, वैसे ही विषय के साथ में घुल मिल जाना, सांस और मन, मन और श्वास, सांस और मन, मन और श्वास। जैसा आपने सांस को देखा वैसे आपका मन आप देख रहे हैं, जैसे आपने मन को देखा वैसे ही सांस को देख रहे हैं। सांस और मन के साथ या कोई भी विषय जो है, अगर मैत्री भावना में भी है तो मैत्री के साथ हमारा मन, उस गुण के साथ हमारा मन आदान करता है, या उसके भीतर अंदर बाहर उसके साथ में रहता है क्षण प्रतिक्षण, या उसको हम सराव करने का प्रयास करते, तो समझ जाइए कि वो एक रूपता की अवस्था है। दूसरा जो रूपक के रूप में बताता है कि जैसे कि भीतर से झरना बह रहा हो, तालाब आपने देखा होगा, वो क्या एक प्रकार से आपके भीतर जो ऊर्जा का स्रोत है, कुशलता का स्रोत है, वो बाहर से नहीं आती। प्रेरणा बाहर से आना ये बाहर का स्रोत है। जैसे कि हम बाबा साहब के जीवन को पढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं, किसी का प्रवचन सुनते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा बाहर से जो आपको मिल रही है, लेकिन वो प्रेरणा से जब भीतर भी एक प्रकार से आप वो भीतर भी महसूस करते हैं कि वो मेरे भीतर भी ऐसा ही कुछ मैं फील कर रहा हूँ, फिर वो ध्यान की अवस्था में भी वो आ सकता है, या आपके पढ़ाई में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। क्योंकि मन सिर्फ ध्यान में ही होता है कार्य करता है, ऐसा नहीं है, वो हर जगह पे कार्य करता है। आप स्वप्न में रहते हैं, नींद में रहते हैं, कोई भी आप काम करने लगते करते तब भी मन आपके पास में होता है। और तभी तो आप देखिए ना, बुद्ध के समय जब महिलाएं खाना पकाती थी तभी बुद्ध महिलाओं को श्रोतापन अनंत पद प्राप्त होता, वो ध्यान नहीं करती थी, आंखें बंद करके थोड़ी ध्यान किया, वो संपर्क में आ गई, वो चेतना के संपर्क में आ गई। तो संपर्क में आना मतलब एक प्रकार से भीतर की जो ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा के संपर्क में आना ही ध्यान की अवस्था है। तीसरी अवस्था में बताया जाता है कि जैसे कि कमल का फूल पानी में खिला है और पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरा अस्तित्व जो है उसमें समाविष्ट है, उस शुद्धता में। वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ जो कमल का फूल जो है, मतलब एक प्रकार से ग्रहणशीलता, मतलब पूरी तरह से उस विषय के साथ हम ग्रहण हो गए हैं, जैसे संतुष्ट हो गए। जैसे कि हम पानी पीते हैं और एकदम शीतल और शांतता का हमें अनुभव होता है, वैसे ही तीसरे ध्यान का अनुभव है। और चौथा ध्यान बताया जाता है कि जैसे कि कोई पुरुष पानी में गर्मी में झरने के नीचे नहाता है, और वो सफ़ेद कपड़ा पहन के वो अपने भीतर भी एक शुद्धता का अनुभव करता है, और उसके जो वस्त्र से सूर्य के प्रकाश में उसका तेज जो है चारों दिशा में फैलता है। तो एक प्रकार से वो शुद्धता का और पारदर्शिकता का अनुभव है कि हमारे भीतर जो शुद्धता निर्माण हुई है,
और उस शुद्धता से हम चारों दिशाओं में वो प्रकाश फैल रहा है, जिसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं। जो समाधि की अवस्था बुद्धत्व के अनुभव के बहुत ही पास में ले जाने की प्रक्रिया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाधि ये बुद्धत्व की भूमि है, जिस भूमि में प्रज्ञा या उपेक्षा जिसे हम कहते हैं, हाँ, उपेक्षा का दूसरा नाम ही प्रज्ञा है। उपेक्षा मतलब एक प्रकार से साक्षी भाव से अस्तित्व को देखना, जैसा है वैसा देखना मतलब उपेक्षा है। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, प्रज्ञा भाव से, हाँ, जो भी स्वभाव मनुष्य स्वभाव है, आठ स्वभाव है या जो अस्तित्व के जो लक्षण है, उसको जैसा है वैसा महसूस करना, जानना, देखना, अनुभव करना ही उपेक्षा है। तो एक प्रकार से उपेक्षा जहाँ जहाँ पे भी सप्तबोधांग में हो या चार ब्रह्म विहार में हो, काफ़ी जगह पे उपेक्षा, पारमिता के नाम पे भी उपेक्षा आती है। तो एक प्रकार से वो तटस्थ भाव और प्रज्ञा का ही वो साक्षी भाव का अनुभव है, जहाँ पे अस्तित्व को उसको उस अवस्था में देखने का जो अनुभव है, वो एक प्रकार से सभी क्लेशों से मुक्त होकर ही चित्त जो है उपेक्षा में परिवर्तित होता है या उपेक्षा में वो अनुभव करने लगता है। और इसलिए समता ध्यान जो है एक प्रकार से बुद्धत्व की पूर्व अवस्था है, पूर्व अवस्था है, जो बुद्ध ने स्वयं चार प्रकार के इस चारों रूप ध्यान के माध्यम से ही उन्होंने लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करके उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। बुद्धत्व का जो मार्ग जो है, इसी ही चार प्रकार के रूप ध्यान के अनुभव से गुजरते हुए, फिर ये रूप ध्यान की जो अवस्था है ध्यान से भी आ सकती है, चिंतन से भी आ सकती है, अभ्यास से भी आ सकती है, या कोई भी आपका जो चित्त की जो भी मानसिक अवस्था है जो इस स्तर पे आ रही है किसी भी माध्यम से, जैसे कि हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं कि ऐसा वो जिस प्रकार से हम ध्यान करने के लिए बैठ के ध्यान का सराव करते हैं, इस प्रकार से बाबा साहब ध्यान करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उनकी वो चित्त की जो अवस्था, बिल्कुल इसी अवस्था के साथ में उन्होंने अपने जीवन को साकार रूप दिया है, और उसी ध्यान की अवस्था से उन्होंने प्रज्ञा को जाना है, अस्तित्व को जाना है, दुख के कारण को जाना है, और दुख के कारण के साथ उससे मुक्त होने की जो भी उनकी उनके साधन रहे हैं, उनका जो मार्ग रहा है, उसी प्रकार से हमें, जिसे हम अहिंसक या शांति का मार्ग जो कहते हैं, वो बाबा साहब ने अपने जीवन में अपनाया है। तो ये समाधि के कारण ही संभव बाबा साहब को हो पाया था, जिसके वजह से वो इतने कम उम्र में इतना कुछ वो कार्य करके गए हैं कि उसकी जितनी हम खोज करें, जितनी हम जानने की सोचे, उतना कम है। लेकिन जितने हम जान सकते हैं धम्म के माध्यम से, अगर उनको हम समझ पाए, तब भी हमें बाबा साहब की जो मूल भावना है या उनका जो चित्त जो है, वो सही में किस प्रकार से समाधि में प्रवेश करते हुए सत्यता को उन्होंने जाना होगा, जो हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समत ध्यान से ही समापति जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि ध्यान के अलग अलग प्रकार के अनुभव होना। समापति का मतलब है एक प्रकार से प्राप्ति, लाभ होना। तो लाभ में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें सिद्धियां भी होती है, जो उस चित्त की अवस्था में कोई जरूरी नहीं हो कि सभी को हो। बुद्ध के समय में भी सभी को होती थी, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि महामोगल्यान के पास में बहुत सारी सिद्धियां थी, सारिपुत्र के पास में नहीं थी, जबकि दोनों भी वो अनंत थे, या सभी लोग अनंत थे। तो सभी अनंत को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती ही है, होनी ही चाहिए, ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं है, ऐसी कोई जरूर नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है कि क्लेशों से मुक्त होना
वो जरूरी है जिसे हम निर्वाण या अनंत की अवस्था कहते हैं। तो ये समापति जो है सामान्य तौर पे अगर हम शारीरिक रूप में देखते हैं तो शरीर में जैसे कि तरंगों का एहसास होना, तरंग जैसा शरीर लगना, हवा की जैसी शरीर लगना, हवा में उड़ने जैसा शरीर लगना, या ऐसी कुछ आवाज़ें सुनने में आना कि कभी भी हमने ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी है, ऐसा रूप दिखने लगना कि जो रूप हमने कभी भी भौतिक रूप में देखा नहीं है। ये सभी जो समापति की जो ध्यान की अवस्था बनते बताते, और ये समाधि की अवस्था में प्रेरणा के रूप में भी आता है और अवरोध के रूप में भी आ सकता है। अगर आपने उसको पकड़ के रखा कि यही सत्य है, यही बुद्धत्व है, और उसकी बार बार अगर आपने अपेक्षा की कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान सही नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज अनुभव हुआ है तो कल भी होगा, परसों भी होगा। ऐसी अपेक्षा से अगर आप ध्यान करोगे तो फिर वो समाधि के तरफ जाने के लिए एक अवरोध भी बन सकता है, और अनेकों के ध्यान में ऐसा अवरोध बनता है। तो उस समय की वो प्राप्ति हो सकती है जिस समय में आपका मन उस प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए समापति को हमने ज़्यादा समझना चाहिए, लेकिन महत्व नहीं देना चाहिए। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति के ध्यान के स्वरूप में ऐसी अनुभूति होना ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन संभव है। ज़रूरी नहीं कि सभी को इस प्रकार से शारीरिक रूप में अनुभव हो। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ध्यान सही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, उसका कुछ मूल्यमापन नहीं है। हेलो, हाँ जी। समापत्ति में क्या एक समय में एक से अधिक जगहों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है? हाँ, जैसे कि बुद्ध के पास में थी, सारिपुत्र के मामोगलैंग के पास में थी। हाँ, और औरों के मन को समझना या दूर का सुनना, दूर का देखना, दूसरे के चित्त में प्रवेश करना, ये सभी जो सिद्धियाँ जो है, और बाद में इस सिद्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा वज्रयान और जो सिद्धि जो पुरुष के ध्यान साधनाओं में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास करके उससे लोक हित के लिए उसका उपयोग किया गया है। जहाँ पे लोक हित के लिए उपयोग नहीं करते तो बुद्ध ऐसी सिद्धियों को, चमत्कार को नकारते हैं और कौड़ी के जैसा समझते हैं। लेकिन अगर उस सिद्धियों से अगर आप लोक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों के दुख से मुक्त होने के लिए अगर आप उसका उपाय कौशल्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बुद्ध भी ऐसा इस्तेमाल करते थे, और तो सही है, क्योंकि ये सिद्धियों का सबसे दुरुपयोग जो है लोगों ने किया है, और बुराई के लिए किया, अच्छाई के लिए सिर्फ बौद्ध लोगों ने किया है। बाकी जहाँ पे भी जो परंपरा है जो इस सिद्धियों को लेके जो कुछ प्राप्त करती है, जैसे कि आजकल वो बाबा नहीं चल रहा था कि वो सबका पर्चा पढ़ रहा था, पर्चा पढ़ने वाले बाबा। हा? तो लोगों के सही में कल्याण के लिए या मिथ्या दृष्टि को तोड़ने के लिए या दुख से मुक्त करने के लिए वो किस प्रकार से उस सिद्धियों को इस्तेमाल करते या नहीं करते। तो क्या सर उसने भी इस ध्यान का वो अनुसरण किया है क्या, अभ्यास किया है क्या? हाँ, अभी हम ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो लोगों के जो प्रमाण जो बताए जाते हैं और जो मन का अगर कोई भी व्यक्ति उसका अनुभव करता है तो वो मन है ना, उसका मन है, ठीक है। अभी उसके मन के साथ उसने क्या प्राप्त किया है वो तो वही जानता है, ठीक है। और हम भी जान सकते हैं अगर उसके बारे में थोड़ा हम अभ्यास करते हैं तो, अन्यथा हमें कल्पना लगेगी या फिर वो उन्होंने अगर प्राप्त किया है तो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है या कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध के शब्दों में या बुद्ध के वचनों में या बुद्ध स्वयं जब ऐसा बताते कि ऐसी कुछ मन के ध्यान के भीतर जो
शक्तियाँ जो विकसित होती है तो वो एक प्रकार से रोड का पत्थर है, माइलस्टोन है। वो कोई सत्यता का संपूर्ण स्वरूप नहीं है, वो माइलस्टोन है। लेकिन माइलस्टोन को ही कोई अपने विद्वत्ता को या फिर अपने ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुद्ध एक उदाहरण में बताते हैं कि जब वो आनंद के साथ एक नदी से उस पार जाने का प्रवास यात्रा में निकले थे, तो उनके साथ में और एक सिद्ध पुरुष था जो अपने सिद्धि का इस्तेमाल करके अपने शरीर को या अपने पूरे अस्तित्व को एक किनारे से दूसरे किनारे पे वो लेके गया, उड़ के चला गया। और जब आनंद बुद्ध से पूछते हैं और बुद्ध कहते हैं कि हम नाव से जाएंगे, तो आनंद पूछते हैं कि भगवान आपके पास में भी ये सिद्धि है तो आपने ये क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तब बुद्ध कहते हैं उस किनारे पे नाव से जाने के बाद, तो आप देखो बोले कि उसने जो इस्तेमाल किया है ऊर्जा का, और हमने नाव से आके हमने जो ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, हमने तो सिर्फ उसको कुछ पैसा दिया है या उसके हमने नाव का इस्तेमाल करके हम इस किनारे से उस किनारे पे आए हैं। लेकिन इस जो योगी ने जो इस्तेमाल किया है तो कितनी सारी ऊर्जा इस्तेमाल की है, जबकि हमने कुछ भी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की। तो उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल अगर वो नहीं कर रहा है तो ऐसे सिद्धि को, ऐसे चमत्कार को कोई वजूद नहीं है। उसका सही जगह पे सही तरीके से लोगों के चित्त को बदलने के लिए, लोगों के दुख से मुक्त होने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित ही वो उपयोगी है, जिसको भी वो सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो हमें समापत्ति में इतना ही देखना है कि हमें उस अपेक्षा से ध्यान नहीं करना है। कहने का मतलब यह, वो अगर कुछ हमारी अवस्था में ऐसा कुछ अनुभव आता है तो उसको समझना है कि ऐसे अनुभव आना स्वाभाविक है, या हमें कभी पढ़ने में आता है तो उसका हमने विश्लेषण और अवलोकन करना चाहिए। लेकिन वो हमारे ध्यान का उद्देश्य नहीं है। एक खास हमें ध्यान में रखना है कि हमारा ध्यान का उद्देश्य जो है क्लेशों से मुक्त होना है, अज्ञान को मूल से नष्ट करना है, इसकी विद्या जानना है। ये हमारा लक्ष्य। और इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए बनते तीसरे प्रकार की समाधि की बात करते हैं। तो समाधि के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं बनते बताते हैं कि जिसमें सत्यता के अनुभव के तौर पे जो पहली समाधि जो है वो अनिमित्त समाधि बताई जाती है। अनिमित्त मतलब इमेजलेस, वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो विचारों की, कल्पनाओं की, धारणाओं से रहित चित्त की अवस्था। जो हम आनापान सति में ध्यान करते हैं और कुछ न कुछ सूक्ष्म विचारों का आदान प्रदान वहाँ पे मौजूद होता है, कोई विषय के साथ में हो या फिर हर विषय के अंदर। लेकिन जब समाधि में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे किसी भी सांस को देखने का या मैत्री को अनुभव करने का कुछ भी विषय नहीं होता है, और सहजता से सब कुछ होता है। सभी विचार और धारणाओं से जो मुक्त अवस्था जो है, इमेजलेस, किसी भी प्रकार के रूप के होने से ही आप ध्यान, हम रूप ध्यान में करते हैं। लेकिन समाधि में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे किसी रूप की जरूरत नहीं है, इमेजलेस चित्त की अवस्था, सभी विचारों धारणाओं से मुक्त जो समाधि जो है, वो समाधि में प्रवेश करना ही सत्यता में प्रवेश करने के स्तर पर हम अपने चित्त को देख सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा उसका स्तर जो है अप्रणिहित समाधि। अप्रणिहित मतलब डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस मतलब वहाँ पे कोई निश्चित उद्देश्य और स्थान और समय नहीं है। वो जिस भी दिशा में जाएगी
वो जैसे कि ऊर्जा को कोई दिशा नहीं होती है, ऊर्जा को कोई दिशा नहीं होती है, दिशाहीन होती है, लेकिन ऊर्जा होती है। जैसे कि आप ज्योति को देखते हैं, मोमबत्ती की ज्योति जो है वो जलती रहती है, लेकिन उसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं की जाती है। हाँ, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हाँ, उसकी जो डायरेक्शन निर्धारित नहीं होती है। ऐसी चित्त की अवस्था, या उसमें कोई उद्देश्य चिपकाव भी नहीं होता है। जैसे कि शुरुआत में हम उद्देश्य रख के हर चीज़ करते हैं, लेकिन समाधि में किसी उद्देश्य के नहीं होते हुए भी समाधि में रहना। जैसे हम जस्ट सिटिंग जब ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी अवस्था में हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम उद्देश्य विहीन समाधि, उद्देश्य विहीन समाधि, एफर्टलेस समाधि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं। एफर्ट समाधि और एफर्टलेस समाधि, मतलब जो भी चित्त की अवस्था आएगी वो, क्योंकि यहाँ पे अकुशल होने का कोई चांस ही नहीं है। जब रूप समाधि में मनुष्य प्रवेश कर लेता है, चित्त प्रवेश कर लेता है और चौथे ध्यान में आ जाता है, तो वहाँ पे अकुशल पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है, पूरी तरह से लूज हो जाता है, पूरी तरह से उसका क्या कहते हैं, उसकी असर जो है पूरी तरह से छूट जाती है। उसी को हम सुख कहते हैं। ये सर उद्देश्य विहीन ये तीसरी अवस्था है। दूसरी अप्रणिहित समाधि, ठीक है। तो जब दोनों समाधि जब हम समझते हैं या उसके आसपास में जब हम अपने आप को देख पाते हैं, तब जाके शून्यता की समाधि में हम प्रवेश करते हैं। तीसरे प्रकार की समाधि है शून्यता की समाधि। और शून्यता का दूसरा अर्थ है सभी आश्रवों से मुक्त चित्त, मतलब शून्यता, मतलब जिस चित्त में आश्रव नहीं है, आश्रव से रहित, आश्रव से शून्य, मतलब शून्यता की समाधि। तो कौन से आश्रव है? कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव। उससे विहीन या उससे मुक्त चित्त की अवस्था, मतलब शून्यता की समाधि, उसका अभाव। कामाश्रव, भावाश्रव और अविद्याश्रव। ये अनिमित्त को एक बार फिर बताइए दोबारा जरा। अनिमित्त मतलब इमेजलेस, वहां पे किसी भी रूप के विषय को ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे विचार नहीं होते हैं, वहां पे धारणा ही नहीं होती। जैसे कि धारणा रख के हम, मैत्री की धारणा रख के हम ध्यान करते हैं, या रूप श्वास को हम समझ के हम ध्यान करते हैं,